एवरीवन, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया इंडियन ब्लॉगर। ये ब्लॉग है वेडनेसडे का। मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था मॉर्निंग के 9 बजे से। मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, बस मुझे पोछा लगाना बाकी है और हम तीनों को शावर लेना। और आ गया सिलेंडर वाला, बस जहाँ से वहीं से सैनिटाइज़ कर रही हूँ जहाँ से मुझे पकड़ना है। और यहाँ पर अनन्या की मस्ती चालू हो चुकी है। आज मैंने पर्दे धोने के लिए लगाए हैं, तो हस्बैंड धो रहे हैं सिलेंडर और यहाँ मेरे पर्दे भी धुल गए हैं और इन्हें मैं डाल दूँगी और दोबारा बार के कपड़े लगा दूँगी, फिर लगाऊँगी पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मैं शावर लेके आ गई हूँ और मैंने धो रखे हैं बाल, क्योंकि बुधवार है, वेडनेसडे को मैं बाल धो लेती हूँ। बृहस्पति का मैं व्रत रखती हूँ, तो बृहस्पति को नहीं धोते हैं बाल, तो इसलिए बुधवार को धो लेती हूँ। और बस यहाँ पर अब मैं करूँगी मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन, जो मैं रोज़ करती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ, आपको पता ही है, सिंपल सा। हेलो एवरीवन, तो काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ। तो मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, टाइम हो गया है 10 और पंखा चल रहा है। पंखे की आवाज़ आएगी, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। मैंने शावर ले लिया है। आज मैंने बाल धोए हैं, क्योंकि बृहस्पति का मैं व्रत रखती हूँ, तो मैं वेडनेसडे को बाल धो लेती हूँ, बृहस्पति को नहीं धोती हूँ। आप सभी जानते होंगे, जो व्रत रखते होंगे वो जानते ही होंगे। तो हस्बैंड गए शावर लेने, उन्होंने शावर नहीं लिया है। और अनन्या को भी मैंने शावर नहीं दिलाया है, क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। और आज हस्बैंड का जो ऑफिस आवर था वो 10 बजे से था। टाइम हो रहा है 10, पता नहीं मैंने नहीं बताया आपको। तो वो शावर लेने के लिए गए हैं। अनन्या को मैं नहलाऊँगी, बट मैं उसे नहलाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड शावर लेके आएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद जस्ट वो काम पे बैठेंगे, मतलब ऑफिस के वर्क के लिए बैठेंगे। तो उसको मैं नहलाऊँगी बाद में, तो फटाफट से बना लूँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बस मैंने मूंग दाल भिगोई थी साबुत, उसके माड़े यानी कि चीले बनाने हैं। और आलू की सब्जी, जैसे कि भटूरे, वो सॉरी, उसके अंदर डोसे के अंदर जैसे मैश हुई सब्ज़ी नहीं होती है, वैसे ही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, मगर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और डोसा नहीं बना रही हूँ, चीला बना रही हूँ। तो हस्बैंड को वैसा पसंद है, तो वैसा ही बनाऊंगी मैं। तो जैसा ही बनाऊंगी आप देख लीजिएगा। और एक कप, मतलब एक जूस का गिलास मैं उनके लिए शेक का बनाऊंगी, क्योंकि वो शेक का बना के रख दूँगी, क्योंकि वो जैसे ऑफिस का काम करते रहते हैं, तो मैं बीच में उन्हें कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज शेक बना के दे दूँ, क्योंकि एप्पल वगैरह है नहीं और मैंगो है, तो मैंने सोचा शेक बना के रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर बाद में उन्हें जैसे मुझे देना होता है तो उनको दे दूँगी, तो वो भी कर लूँगी साथ ही साथ। मैं जो मिक्सी है ना, वो बार बार नहीं निकाली जाती है। और फिर अनन्या ना, उसकी आवाज़ से ना जब मिक्सी चलती है तो डरती है, तो इस वजह से मुझे जो भी काम करना होता है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ मिक्सी का, बार बार नहीं करती, क्योंकि उसका साउंड थोड़ा सा लाउड होता है, तो वो अनन्या को अच्छा नहीं लगता है, वो रोती है। तो इस वजह से मैं बार बार नहीं चलाती हूँ, क्योंकि वो डरती है। तो बस मैं सोच रही हूँ थोड़े बाल सूख जाए, फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में और फिर बांधूँगी। और जिन्होंने मुझसे कहा था कि आज आप सज संवर के रह गए, तो उनके कहने पे मैं आज भी सज संवर के आई हूँ। आप जो मुझे बोलते हैं मैं वो चीज़ ज़रूर करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ उस चीज़ को अपने रूटीन में लाने के लिए। और भी कुछ आपको मेरे से कुछ पूछना है मेरे बारे में या कुछ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के संग वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच सके और मुझे देख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कर सके। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हैं, फटाफट से चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन के पास और मैं आपको दिखा रही हूँ, आज पर्दे नहीं लगे हैं, तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था मुझे भी हो रहा था, हस्बैंड को, क्योंकि हमें पर्दे लगे देखने की आदत है ना। मैं आ गई हूँ किचन में। मूंग दाल मैंने जार में डाल लिया है, तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 6 से 7 गार्लिक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च लिए है और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। मूंग दाल पिस चुकी है और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंने उसी जार का यूज़ किया है। अब हम मैंगो शेक को तैयार कर लेंगे। शेक तैयार हो चुका है, पैन मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें मैंने तेल डाला है, तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने डाले मस्टर्ड सीड्स और उसको डालने के बाद मैंने इसमें डाला 1 प्याज और 2 हरी मिर्च, और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। हमारे प्याज को 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसे कलर नहीं देना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रूटीन के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसे 1 से 2 मिनट तक चलाना है। फिर इसके बाद मैं आलू डाल दूँगी और इसे पूरे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। आलू अच्छे से मसाले में कोट हो गए हैं, इसे हमें 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। तो यहाँ पर हमारी आलू की सब्जी बोल लीजिए, आलू की स्टफिंग जो बोल लीजिए, वो तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे। ये है हमारी पिसी हुई मूंग दाल। तो मैं इसे जो है थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन डाला है और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ज़्यादा नहीं डालना है नमक, क्योंकि हमने आलू की सब्ज़ी में भी डाला है। और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी ताकि गैस ना बने इसे खाने में। और थोड़ा सा पानी डाल के इस बैटर को पतला कर लेंगे, क्योंकि गाढ़ा है।
तो बस तवा हमारा गर्म है, एक बना के मैं अनन्या को दे चुकी हूँ क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैं दूसरा डाल रही हूँ और मैंने 2 चम्मच डाला है पेस्ट जो है दाल का और इसे अच्छे से फैला लिया है। मोटा पतला आप अपने अनुसार कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो एक साइड से हमारा माड़ा यानी कि चीला सिक चुका है, इसे मैं पलट लूँगी और इसे सिम टू मीडियम फ्लेम में आराम से सेकना है और ये बहुत ही हेल्दी बच्चों बड़ों दोनों के लिए। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया है ये मूंग दाल का चीला बोल लीजिए, माड़ा बोल लीजिए, हम पहाड़ियों में माड़ा बोलते हैं, बहुत ही हेल्दी है। इसे सिम टू मीडियम फ्लेम में पकाना और हमेशा एक ही पराठे खा खा के बोर हो गए हैं तो अच्छा चेंज भी है और ये हेल्दी भी है। तो ब्रेकफास्ट बनके तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। आलू की सब्जी, अचार, चाय। चाय मैंने चढ़ा दी थी, बिना चाय के खाते नहीं है। अनन्या अपने पापा के साथ वहाँ पर बैठ के खा रही है, उसको पहले दे दिया था और ये कर रहे हैं ऑफिस का काम। तो टाइम हो गया था 11:30, मैं बैठ गई थी अनन्या को लेकर पढ़ाई करने के लिए। इसे मुझे 2 बजे तक पढ़ाना है क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास भी इसी के बीच में होती है। तो ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया था, उसके बाद के जो बर्तन गैस क्लीन था वो सब कुछ करके बैठी थी मैं इसको लेके। तो टाइम हो गया था 2, मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में मुझे बनाना है दूध वाला दलिया और दलिया बनाने से पहले मैं इसे बीन लेती हूँ। मैं दलिया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और बेटी की डिमांड है, तो डिमांड तो पूरी करनी है। और मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन जो धोए थे उन्हें लगाया नहीं है, तो साथ ही साथ उन्हें भी लगा लूँगी। तो मैं आपको दलिया की कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि दलिया सबको बनाना आता है और सब जानते हैं। तो मैं दलिया कुकर में बनाती हूँ क्योंकि जल्दी बन जाता है 3 से 4 सीटी में। तो मैंने रख दिया है दलिया बनने के लिए और यहाँ देख रही है अनन्या कार्टून। इतनी देर पड़ा है तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश करना है। हस्बैंड देख रहे होंगे आपको, वो अभी भी काम पे लगे हैं और मैं यहाँ कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। और आज आपको चारों तरफ से उजाला नज़र आ रहा होगा क्योंकि कहीं पर भी पर्दे नहीं लगे हैं क्योंकि सारे पर्दे धुले हैं। तो दलिया हमारा हो गया है लंच में और मैं यहाँ डाल रही हूँ कपड़े। और इतनी गर्मी हो रही है, किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, बट काम नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा हमारा। तो लंच कंप्लीट हो गया है। लंच के बाद के जो बर्तन हैं वो भी मैंने नहीं धोए हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, तो उसे बाद में धोऊंगी। तो मुझे करनी है आपसे बात। तो 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था, एक लेडीज़ मुझसे कह रही थी कि कमेंट ऑफ कर दीजिए। तो उसी के नीचे उस लेडी का एक हिमायती आ गया है, उसने मुझे गालियाँ दी हैं, समझ रहे हैं आप। माँ बहन की गालियों से भी नीचे इतने गंदे कमेंट किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती और दिखा भी नहीं सकती, मगर मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसके लिए मैंने जो कंप्लेंट करनी थी मैंने कर दिया है। अपने हस्बैंड को बताया, जो कंप्लेंट करनी थी हमने कर दी है। लेकिन इसके थ्रू मैं ये बता देना चाहती हूँ, आप लोग गलत का साथ देते हैं, दीजिए, मुझे मतलब नहीं है। मेरी वीडियो में ऐसा क्या दिखा जो लोगों ने वल्गर जो लिंक है वो शेयर कर दी, फिर ऊपर से एक मैडम आई उनका सपोर्ट लेने के, शायद वो भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, यूट्यूबर होके, और फिर उनका सपोर्ट लेने के लिए उनसे भी महान एक बंदे आए जिन्होंने माँ बहन की गाली से लेके और इतना इंटरनली गंदा कमेंट किया है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, बट जब मैंने उस कमेंट को देखा था मुझे इतना रोना आया था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने वीडियो में ऐसा क्या डालती हूँ जो इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की है मेरी वीडियो के संग, मतलब इतना गंदा कमेंट किया है और मेरी वीडियो में इतने गंदे कमेंट करे हैं। और आप लोग कहते हैं कि शांत रहो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। एक बात सोचिए, अगर आपको कोई माँ बहन की गाली तो छोड़िए और इतना इंटरनली गंदा कमेंट करके जाए, माँ बहन की गाली तो है, मगर उसके बाद अंदरूनी इतना गंदा कमेंट करके जाए तो आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, आप एक्शन लोगे ना। मैंने भी एक्शन लिया है, ठीक है। लेकिन आपको ये बता देना चाहती हूँ, वो सोचेगा कि मैं अपनी आवाज़ दबा दूंगी, अपने कमेंट्स ऑफ कर दूंगी, इसके इतने गंदे कमेंट करने के बाद वो लोग तीनों का गुट होगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। और आपके घर में आप माँ बहनें नहीं है तभी आप दूसरों को इतने गंदे कमेंट करते हो। मैं माँ बहनों पे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं जाऊँगी। आपकी माँ है ना, तो आपकी माँ ने ना आपको संस्कारों में देने में कमी कर दी थी, तभी आप ऐसे पूत पैदा हुए उनके, ठीक है। आप जैसे लोगों ने ना गंदगी का ढेर मचा के रखा है, और ये मुझे मत समझना, मेरे को गंदा बोलोगे, गंदा कहोगे और मैं आपको कुछ कहूँगी नहीं, ठीक है। तुम जैसे लोगों को ना ठिकाने लाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, जो दूसरों को गाली देते हैं। अपने गिरहवानों में झाँको, खुद कुछ कर नहीं सकते, कुछ करके दिखा नहीं सकते ना, तभी लोगों की वीडियो में आके गंदे गंदे साइट्स, गंदे गंदे लिंक भेज के जाते हो और गंदे गंदे माँ बहन की गालियाँ और अंदरूनी तक गंदे कमेंट करके जाते हो। बट हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। तुम जैसे लोगों को औकात में लाना बहुत अच्छे से आता है। तुम जैसे लोगों के चक्कर में अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करूँगी, ठीक है। औकात में रहना,
ठीक है, तुम्हें शर्म नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन तुम जैसों की औकात को ना ठिकाने लाना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम सोचते हो तुम्हारी ये कमेंट करके क्या मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी? मैंने अपने हस्बैंड को बताया है, और जो कंप्लेन करनी है तुम जैसे लोगों के खिलाफ वो मैंने कर दी है, लेकिन अपनी औकात में रहना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, अगर माँ बहन होती तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, गंदी साइट और गंदे कमेंट तक तो मतलब गंदे साइट के लिंक, और जो आपके सपोर्टर, जो लिंक भेजने वाले के सपोर्टर में वो लेडी है, वो तक तो ठीक था। अब आप इतना इंटरनली गंदा कमेंट करोगे, अब चुप नहीं बैठूंगी। ठीक है, अब गाली से लेके सब कुछ में शुरू हो गए हो। ठीक है, तो मुझे यही कहना है आपसे। और आप लोग में से बहुत लोग कहते हैं ना, आप अपने वीडियोस बनाइए, आप भगवान पे छोड़ दीजिए। आपको कोई ऐसा कह के जाएगा ना, आप भगवान पे सहारे नहीं छोड़ सकते। और जब मैंने वो कमेंट देखा था ना, आपके पास ऐसा कमेंट आता ना, मुझे बहुत रोना आया था उस समय कि मैं अपनी वीडियो में ऐसा क्या डालती हूँ। सबको रोना आएगा, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। कोई भी अपनी मतलब आप चुप बैठ गए तो आप कमज़ोर हो, मैं नहीं चुप बैठूंगी। आप गंदे कमेंट करके जाओगे तो आपके गंदे कमेंट का जवाब भी मैं ज़रूर दूंगी। और आप सोच रहे हो कि आपके कहने पे मैं अपने कमेंट ऑफ करूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो मैं ये सिंपल सी बात बता देना चाह रही हूँ। गंदी साइट, गंदे लिंक तक ठीक था, मैंने जो उसके लिए एक्शन लेना था ले लिया, उन मैडम जी के लिए भी जो लेना था ले लिया, और इन भाई साहब जो इनके हिमायती और गंदे से महागंदे आए हैं, इनके खिलाफ भी जो एक्शन लेना है वो ले लिया है। ठीक है, इसके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, आपको भी कोई इस तरीके की वल्गैरिटी फैला रहा है ना, तो प्लीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो इन लोगों को और बढ़ावा मिलेगा, ये और फैलेंगे। तो बस मुझे इतना ही कहना है, और इसके बाद मुझे ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं हो रहा है। तो चलिए, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।